नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आपदा जो भी देश में चली है उससे काफ़ी नुकसान किसानों का तो हो गया, और आपदा की समस्या तो है ही थी, लेकिन कुछ और समस्या भी अब मुंह बाय खड़ी है। पंजाब में, राजस्थान, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, कुछ यूपी के हिस्से में फसल तो सभी फसलें बर्बाद हो गई और काफ़ी नुकसान किसानों को हो गया। और उसका खामियाजा ये है कि किसानों के पास अब कुछ नहीं बचा और उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल नील हो गई। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों अब यह है कि जैसे ही पानी सूखेगा और किसान जो कि आदी है इसका, एक फसल डूब गई तो वो निराश नहीं होता, उम्मीद नहीं छोड़ता, दूसरी फसल की तैयारी करता है। लेकिन दूसरी फसल की तैयारी में दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। कुछ किसान भाइयों से मैंने बात भी की थी, उन्होंने भी यही बताया था। हम सर्वे के लिए निकले थे अपनी टीम के साथ, उत्तराखंड गए, पश्चिमी यूपी में हमने सर्वे किया, कुछ तटीय हरियाणा में भी हमने सर्वे किया। तो जब सर्वे हम कर रहे थे तो हमने देखा कि उत्तराखंड में लगभग 80% फसल बर्बाद हो गई। यूपी के कुछ हिस्सों में, पश्चिमी यूपी के हिस्सों में जमुना के जो लगे हुए थे वहाँ लगभग 60 से 70% फसल बर्बाद हो गई। मसला ये है उन लोगों से जो हमने बातें की कि अब अगर खेत सूखेंगे, पानी सूख जाएगा, खेत को जुताई करेंगे तो जुताई करने में जो खेत की मेड़ होती है, सरहद होती है, वो सरहद मिट चुकी है, जिसे मेड़ कहते हैं, डोल कहते हैं, वो नहीं रही। और किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या यही आएगी कि तेरे खेत कहाँ तक थे और आपके खेत कहाँ तक थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्याओं का असर ये होता है कि कई बार हमने देखा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों में मारामारी होती है और मारपीट, यहाँ तक के अप्रिय घटना भी हो जाती है। और अब की बार पूरे जिले के जिले, कई कई जिले जिसमें मेड़ तो है ही नहीं, ज़मीन है, समतल ज़मीन हो गई, और उसे तैयारी करने के लिए अपना हिस्सा कहाँ तक है उसे देखने के लिए किसानों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। और ये बहुत ही बड़ा और एक ऐसा कार्य है जो मुंह बाय खड़ा है, और उसको कार्य को करने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। किसी का 1 हलाई जाएगी, किसी की 2 हलाई जाएगी, किसी का बिघा जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं किसान भाइयों से अपील यही करूँगा कि कुदरत के मारे हुए तो हैं, आपस में सामंजस्य बनाकर इस समस्या का समाधान कर लें, वरना आपके पास खोने के कुछ नहीं। दोस्तों, गन्ने की फसल का हमने जो सर्वे किया, उस सर्वे में हमने पाया कि गन्ने में जो लागत लगी वह भी वापस नहीं आएगी।
70% लागत की गन्नों की, जो गन्ने की पैदावार है 70% किसानों की लागत वापस मुश्किल ही आ पाएगी, और कुछ प्रतिशत लोग हैं जिनकी शायद लागत वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों अभी सीजन शुरू होने वाला है अगले महीने, गन्ने के रेट पे बवाल मिचेगा, और किसान ने मान लिया कि सरकारें 2-3 साल में 10-20 रुपए बढ़ाती है, इससे कोई अधिक वो नहीं बढ़ा पाएंगी। और जब हमारे पास गन्ना ही नहीं है तो हम रेट का लेकर करेंगे क्या? हमारे पास तो फसल है ही नहीं। किसान ने तो ये मान लिया। लेकिन दोस्तों इसमें एक पॉइंट और है, ये जो शुगर मिल है और उनका एक संगठन है इस्मा, जो गन्ने के रेट पर प्रतिबंध लगवाता है सरकार को, कह करके सरकार पर दबाव डाल करके कि गन्ने का रेट ना बढ़े। अब उसी इस्मा को किसानों ने जवाब दे दिया है कि आप रेट बढ़ाएं या घटाएं, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे पास फसल नहीं है। अब गन्ने के जो शुगर मिल हैं, देखना मेरे दोस्तों, सरकार रेट बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन इनमें मारामारी होगी और ये आपस में कैन प्राइस करेंगे और गन्ने का रेट स्वयं बढ़ाएंगे। जो उनसा इस्मा गन्ने के रेट में प्रतिबंध लगवाता था, वो इस्मा खुद गन्ने का रेट बढ़ाए, क्योंकि गन्ना है ही नहीं। 1 बीघे में 20 क्विंटल या 25 क्विंटल गन्ना, इससे अधिक गन्ना खेत में किसी के पास नहीं है, और वो भी उनके पास है जिसने मेहनत की है, जो पानी से बच गया। यही हालत धान की है, धान खत्म, और जो कुछ बचा थोड़ा बहुत, उसमें इतना रोग आ रहा है कि 50% धान रोगग्रस्त होकर खत्म हो गया। कितनी ही दवाई डाल ले, लेकिन रोग नहीं रुक रहा। तो किसान की मार तो चारों तरफ से हो गई दोस्तों। ये मुआवजा देखते हैं सरकार क्या करती है, लेकिन वही ढाक के 3 पात होंगे। मुआवजे के नाम पर भी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाएगी, और किसान के सामने जो समस्या मैन है अपनी खेतों की डोरबंदी, दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार से मैं अपील करूंगा कि इन समस्या को समाधान के लिए आप अपने अधिकारी को सजग करें, और ये बहुत ही गजब समस्या है, बहुत ही गहरी समस्या है, इसका हल निकालना। दोस्तों सभी किसान भाइयों, सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि एक दूसरे की मदद करें अपनी पहचान करने में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरा के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसान भाइयों से अपील करें कि अपने आप बैठकर इस समस्या का सुलझान कर लें। कोई अप्रिय घटना, कोई मनमुटाव ना रखें। सब्सक्राइब जरूर करें जिन दोस्तों ने नहीं किया। नमस्कार।